भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। आजादी के बाद से अब तक हमने काफी सुधार किया है। कॉलेज यूनिवर्सिटी की संख्या पहले से बढ़ी है। विश्वविद्यालय स्तर पर 4 तरह के कॉलेज हैं। केंद्रीय और राज्य स्तर के विश्वविद्यालय, राज्य निजी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और सरकारी महत्व के संस्थान जैसे IIT, IIMs, NIT, एम्स शामिल हैं। नियंत्रण और दिशा निर्देशन के लिए UGC, AICTE, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद जैसी संस्थाएं हैं ताकि शिक्षा की स्थिति सुव्यवस्थित बनी रहे। UGC की रिपोर्ट है कि 86% विद्यार्थी हैं जो स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाते हैं, जिनमें से मात्र 12% ही स्नातकोत्तर में दाखिला लेते हैं। बात जब रिसर्च की आती है तो हालात और खराब हो जाते हैं। मात्र 1% विद्यार्थियों का झुकाव ही शोध की तरफ होता है। वजह भी साफ है, स्नातक के बाद ही नौकरी के कई विकल्प युवाओं के सामने होते हैं। अच्छी कमाई के चाह में युवाओं की एक बड़ी आबादी शिक्षा से दूर रहती है। कुछ आगे पढ़ते भी हैं तो मात्र स्पेशलाइजेशन की चाह में। PhD जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है अभी भी, लेकिन वो भी इट्स अ मेयर डिग्री। बस डिग्री लेकर स्टूडेंट्स अभी भी PhD करके घर में बैठे होते हैं। टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब्स निकलती हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, उनके लिए मारे फिरते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक विज्ञान के क्षेत्र में 10 लाख में से 112 व्यक्ति शोध में आते हैं। देश की GDP का 0.9% ही अनुसंधान कार्यों में खर्च होता है, जो कि चाइना, जापान, US, कनाडा जैसे देशों में कहीं कम है। ये दिन पे दिन बजट बढ़ना है, इसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। और हम जो है आज हमारा जो अनुसंधान का जो स्तर है, आप जो चाइना और जिनकी बात कर रहे हैं अमेरिका, हमारा जो अनुसंधान का स्तर है वो इन देशों से बहुत ज़्यादा है। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होने के बाद भी हमारे विद्यार्थी, हमारे जो वैज्ञानिक हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें अभी और बजट की कोई कमी नहीं है। जानकार मानते हैं कि रिसर्च की गुणवत्ता में गिरावट आई है। रिसर्च और शिक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सवाल ये उठता है कि जब शोध नहीं होंगे तो बेहतर शिक्षक कैसे मिलेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कैसे संभव होगा। वहीं दूसरी तरफ जरूरत बेहतर छात्रों को रिसर्च की तरफ आकर्षित करने की भी है। रिसर्च के मामले में हम लोगों ने PhD प्रोग्राम हम लोगों का चल रहा है। रिसर्च के मामले में क्वालिटी रिसर्च इस वक्त देश का सबसे बड़ा क्राइसिस है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि पिछले कुछ वर्षों में रिसर्च का जो क्वालिटी है वो बढ़ने के बजाय गिर रही है। जानकार मानते हैं कि हम आज भी विदेशी शोध में ही अपनी रुचि ले रहे हैं, जबकि शोध का आधार स्थानीय होना चाहिए। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय परिस्थितियां और स्थानीय समस्याओं का निवारण शोध का विषय हो, ताकि परिणाम परिस्थितियों में बदलाव ला सकें। जिस तरह का हम रिसर्च लेवल का कंपटीशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इंडिजिनस रिसर्च पे हमें काम करना चाहिए। हम फॉरेन से कॉपीड रिसर्च कर रहे हैं, जबकि हमारे पास रिसर्च करने के बहुत सारे मुद्दे हैं। सोशल साइंस में हमारी सोशल रिसर्च करना चाहिए, शोध करना चाहिए। और शोध हमें इंडियन सिचुएशन में करना चाहिए। मतलब इंडिजिनस रिसर्च के मैं पक्ष में हूँ। अभी क्या हो रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन फॉरेन से कॉपी करके फॉरेन के सॉफ्टवेयर पे, फॉरेन की चीज़ों पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कंट्री तब तक नहीं बढ़ सकती जब हमारे पास इंडिजिनस सोच ना हो और इंडिजिनस शोध ना हो। वही एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है मेरी समझ से। हम अब तक दुनिया को बेहतर शिक्षार्थी देते आए हैं। ब्रेन ड्रेन हमारी सबसे बड़ी समस्या रही है। इसी कारण हर साल एक बड़ी तादाद विदेशों की नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी का रुख करती है। नॉलेज पावर बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है कि भारत में रिसर्च के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जाए, व्यवस्था बनाई जाए, जिससे शोध का बेहतर माहौल तैयार हो। एक बड़ा सवाल उन पैसा कमाओ यूनिवर्सिटी पर नियंत्रण का भी है, जहां शोध महज रस्म अदायगी तक ही सीमित है। घर बैठे PhD की डिग्रियां बांटी जा रही हैं। रिसर्च थीसिस की कई दुकानें सजी हुई हैं, जहां जितनी चाहे मांग के हिसाब से मौजूद हैं। साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक राष्ट्रीय संस्था बनाए, जो कि सही मायने में इंटरडिसिप्लिनरी साइंस और इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग को, साइंस और इंजीनियरिंग को साथ लेकर के इंटीग्रेटेड साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्वरूप को बढ़ावा देकर नए रिसर्च और नई इंजीनियरिंग को बढ़ावा दे, तो आने वाले समय में सही मायने में न्यू इंजीनियरिंग और न्यू साइंस को हम सही मायने में इस देश में बढ़ावा दे पाएंगे। आपको
बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आपको पे करना होगा, आप खुद पे करके पीएचडी कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से पीएचडी ऐसे नहीं होनी चाहिए, हमें मिलना चाहिए। इनफैक्ट मिलता भी है, कुछ देते भी हैं, तो उनका अमाउंट उतना सफिशिएंट नहीं होता। शोध को इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाने की भी जरूरत है ताकि इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी को शोध के लिए जरूरी सामग्रियां प्रदान करें और साथ ही यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के लिए जरूरी शोध तैयार करें। दोनों के मिलने से दोनों की जरूरतें पूरी होंगी और साथ ही शोध को एक बेहतर आयाम भी मिलेगा। जानकार मानते हैं कि यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रीज के बीच में एक समन्वय होना चाहिए। यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रीज के लिए ज़रूरी तमाम तरह के शोध करें, जिसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को तमाम तरह की सुविधाएं इंडस्ट्री मुहैया कराएं, जिससे कि एक तरफ इंडस्ट्रीज़ को तमाम तरह के नए शोध प्राप्त होंगे, वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज़ को भी तमाम तरह के संसाधन प्राप्त हो सकेंगे। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। युवाओं के खास कार्यक्रम मेहनत रंगलाई में आज हम बात कर रहे हैं शोध के क्षेत्र में युवाओं के भविष्य के बारे में। हम जानते हैं कि भारत में शोध के क्षेत्र में अगर हम देखें तो चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने बेतहाशा तरक्की की है। इस तरक्की का सबब है भारत में निरंतर हो रहे सफल शोध का। भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान की बदलती जीवन शैली से जहां दिनचर्या प्रभावित हो रही है, वहीं तमाम तरह की बीमारियां भी घर करती जा रही है। इन्हीं बीमारियों से निजात पाने के लिए मेडिकल साइंस में नित नए शोध हो रहे हैं और इन्हीं शोधों के चलते युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सामने आ रहे हैं। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर पी लाल। सर, जिस तरह से मेडिकल साइंस का दायरा बढ़ रहा है, उसकी चलते रोजगार के और शोध के जो क्षेत्र सामने आ रहे हैं, युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? देखो, जब हम मेडिकल रिसर्च की बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि लगभग 28,000 हॉस्पिटल्स हैं हमारे भारत देश में, जो कि रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लॉन्जिविटी भी बढ़ रही है। एक एटमॉस्फेयर है यहाँ कि यहाँ एक मेडिकल रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अनफॉर्चुनेटली जितनी मेडिकल रिसर्च हमारे भारत देश में होनी चाहिए वो हो नहीं रही, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव की बहुत ज़रूरत है। युवाओं का रुझान भी मेडिकल साइंस में काफ़ी देखने को मिल रहा है, जो शोध का क्षेत्र है उसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल है, क्योंकि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो कह लो आप वर्ड, अब उसकी वैल्यू बढ़ रही है। और आपने नोट किया होगा कि कोई टाइम था थोड़े से साल पहले, अगर 60 साल क्रॉस कर जाते थे उनको ओल्ड पीपल कहा जाता है। अब वो चीज़ नहीं रही, लॉन्जिविटी बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग लोग हैं, और फॉर दैट मैटर ज़्यादा से ज़्यादा जो वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी हॉस्पिटल की तरह या हेल्थ केयर की तरफ बढ़ रही हैं। कौन कौन से ऐसे नए सेक्टर जिनमें रिसर्च की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही है आने वाले दिनों में? तो हमारे देश को ज़रूरत है रिसर्च इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और कैंसर प्रॉब्लम। ये दो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। उसके साथ साथ रिसर्च, जैसा मैंने बोला है, स्टेम सेल एप्लीकेशन इन न्यूरोलॉजी एंड रिसर्च के फील्ड इन बायोकेमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड न्यूरोपैथोलॉजी। सर, मेडिकल साइंस के बढ़ते दायरे की वजह से एजुकेशन और रिसर्च दोनों सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं बहुत बड़ी, जिससे युवाओं के लिए आने वाले दिनों में रोजगार के बहुत सारे चांस सामने आएंगे। तो किस तरह का जॉब मार्केट आने वाले दिनों में देखा जा सकता है? देखो, सबसे ज़्यादा हम जॉब मार्केट की जब बात करते हैं, शुरू से ले हमारे जो पॉपुलेशन
के मुताबिक जो डॉक्टर की संख्या वो बहुत कम है, और हमें मेडिकल कॉलेज हम ज़्यादा इस्टेब्लिश कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए फैकल्टी एंड ऑल द पैरामेडिकल स्टाफ, इस सच ए वाइड एरिया जिसमें एक लोगों की, यंग लोगों की, सभी एज वर्ग के लोगों की बहुत ज़रूरत है, और नोबल प्रोफेशन है, उससे सेटिस्फेक्शन भी बहुत मिलती है। एंड दिन ब दिन इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ रही है। तो ये तो चिकित्सा क्षेत्र के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर पी लाल, जिनका मानना है कि आने वाले दिनों में मेडिकल साइंस में न केवल निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी, बल्कि चिकित्सा, शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सामने आएंगे। ओपी यादव, डीडी न्यूज़, नोएडा। तो मेहनत रंग लाएगी में आज बस इतना ही। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव है या किसी रोजगार या शिक्षा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है मेहनत रंग लाएगी, कमरा नंबर 226, डीडी न्यूज़, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली। पिन कोड है 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0112338697। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mrl@dd.nic.in। तो अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात एक नई उम्मीद, एक नए विश्वास और एक नए रोज़गार और शिक्षा के विकल्प के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।